क्या आप जानते हैं दुनिया का एक ऐसा सी रूट है जहां सिर्फ एक छोटी सी टेंशन ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस बना सकती है। नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो सी पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को ओपन ओशन से कनेक्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें, ये समुंदर का सबसे इंपॉर्टेंट हाईवे है और इसी रूट से दुनिया का लगभग 20-25% ऑयल और गैस ट्रांसपोर्ट होता है। अब सोचिए, अगर ये हाईवे अनसेफ हो जाए तो क्या होगा। मार्च 2026 इस एरिया में टेंशन अपने पीक पर था। ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था। मिसाइल्स, ड्रोन अटैक्स, अनसर्टेनिटी। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो गई थी कि कई इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज इस रूट को अवॉइड करने लगी, क्योंकि यहाँ से गुजरना मतलब था हाई रिस्क जोन में एंटर करना। लेकिन इंडिया के पास ये ऑप्शन नहीं था, क्योंकि भारत अपनी एलपीजी और क्रूड ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इसी रूट से इंपोर्ट करता है। अगर ये सप्लाई रुकती तो इम्पैक्ट सिर्फ फ्यूल प्राइसेस तक लिमिटेड नहीं रहता। सोचिए, घर का एलपीजी सिलेंडर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज सब डायरेक्टली अफेक्ट होते। यानी ये सिर्फ एक रूट नहीं था, ये इंडिया की डेली लाइफ का लाइफलाइन था। तो डिसीजन क्लियर था, रिस्क के बावजूद मिशन कंप्लीट करना है। और यहीं से इंडियन नेवी का ऑपरेशन स्टार्ट होता है। इंडिया ने अपने फ्रंट लाइन वॉरशिप्स डिप्लॉय किए। आईएनएस सूरत, आईएनएस कलवार, आईएनएस त्रिकंड। अब सवाल आता है कि ये वॉरशिप्स एक्चुअली करते क्या हैं। इन्हें आप समझ सकते हैं मूविंग सिक्योरिटी शील्ड के रूप में। बीच में चल रहे होते हैं कार्गो टैंकर्स और ये वॉरशिप्स उन्हें सराउंड करके प्रोटेक्ट करते हैं। इस मिशन में भी एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी यूज हुई। बीच में थे मैसिव एलपीजी कैरियर्स, ग्रीन आशा, ग्रीन सानवी और जग विक्रम, जो भारत के लिए हजारों टन गैस लेकर आ रहे थे। ये टैंकर स्लो और वल्नरेबल होते हैं और इसी वजह से इनका प्रोटेक्शन सबसे क्रिटिकल होता है। लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ समुंदर तक लिमिटेड नहीं थी। ऊपर से नजर रख रहा था बोइंग P-8I नेपच्यून। ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस करता है। सैकड़ों किलोमीटर्स दूर तक शिप्स, ड्रोन्स और अनयूजुअल एक्टिविटी ट्रैक कर सकता है। यानी अगर कोई थ्रेट अप्रोच करता तो इंडियन नेवी पहले से रेडी होती। ये एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम था। नीचे वॉरशिप्स, बीच में टैंकर्स, ऊपर सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। एक मूविंग फॉर्मेशन जो हाई रिस्क जोन के बीच से निकल रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे मिशन में इंडिया ने एक भी गोली नहीं चलाई। ना अग्रेशन, ना अननेसेसरी कॉन्फ्रंटेशन, सिर्फ प्रेजेंस, सिर्फ रेडीनेस और प्रिसाइज एग्जीक्यूशन। जहां दुनिया कॉन्फ्लिक्ट में उलझी हुई थी, वहां इंडिया क्वाइटली अपना काम कर रहा था। और जब ये कॉन्वॉय सेफली भारत पहुंच गया तो ये सिर्फ एक सक्सेसफुल एस्कॉर्ट मिशन नहीं था, ये एक मैसेज था। नया भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, भारत कैलकुलेट करता है और बिना शोर मचाए जीत कर निकल जाता है।